हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th मैथ चैप्टर फर्स्ट नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। चलिए शुरू करते हैं। 1.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट्स दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर्स रिप्रेजेंट करने हैं 7/4 एंड -5/6। तो 7/4 एंड -5/6। चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इन नंबर्स को किस तरीके से। पहले 7/4 के लिए सुनेंगे। 7/4 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा शुरुआत होगा वो 0 से शुरू होगा और राइट साइड की तरफ हम लोग नंबर लिख लेंगे। तो पहले स्टेप में क्या है, आप लोग 7 तक नंबर लिख लो। जो नंबर नोमिनेटर के ऊपर है, नोमिनेटर में है, वहां तक आपको काउंटिंग लिख लेनी है। तो 7 तक हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में 4 है, तो आपको क्या करना है, 4 से हर नंबर को क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 एंड 7/4। तो अब आप देखोगे जो आपका 1 है ना, वो 4/4 पे आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो नया 1 है एक्चुअली में हमारा ये बनेगा, दिस इज 0, दिस इज 1 और दिस इज योर 7/4, जो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था। और ये जो स्पेसिंग है, इट शुड बी इक्वल इक्वल होनी चाहिए। आप अपने स्केल और पेंसिल से इसको कर सकते हो। नाउ आई विल फॉर्म सेकंड नंबर लाइन, -5/6। चलिए -5/6 के लिए आपको लेफ्ट साइड से नंबरिंग चाहिए, तो 0, -5 तक आपको नेगेटिव में नंबर लिख लेने हैं। तो डिजिट्स लिख लो, -2, -3, -4, -5। एक और मैं लिख लेता हूँ -6। वो भी क्यों है ये भी बताऊँ आपको। अब डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 से हर डिजिट को डिवाइड कर दो। -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। अब देखिए ये आपका 0 है और 6/6 दिस इज योर -1, और -5/6 जो आपको चाहिए था, ये नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। -1 लिखने का पर्पज ये है कि 0 के बाद जो पहला इंटीजर आता है दैट इज -1, तो उससे हमारा मतलब एक नंबर लाइन थोड़ी सी पूरी लगती है। तो इसीलिए 0 और -1 के बीच में -5/6 आएगा। अगर इसी तरीके से बात करें तो 7/4 के बाद नेक्स्ट नंबर विल बी 8/4, और जो हमारा 2 बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर आप एक दो नंबर एक्स्ट्रा लिख भी दोगे, स्टिल आप लोगों का कोई भी नंबर नहीं कटने वाला। लेकिन आप जो रिजल्ट है उसको जरूर एरो बना के रिप्रेजेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे सेकंड। represent -2/11, -5/11, -9/11 on the number line। चलिए मैं देखता हूं अगर, चलिए नहीं, यहाँ पे जगह कम रहेगी, हम लोग उधर ही चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। -2, -5, -9 और डिवाइड में 11। तो डिनोमिनेटर में नंबर सेम है, तो एक ही लाइन के ऊपर तीनों हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिए अगर डिनोमिनेटर में अलग अलग है, जैसे पहले क्वेश्चन में था, तब आप एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव में चाहिए तो 0 लिख के आपको -9 तक क्या कर लेने हैं, डिजिट्स लिख लेने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे जो गैप है यूनिफॉर्म रहना चाहिए। -7, -8, -9 ये तो चाहिए ही। इसके अलावा मैं दो और लिख लेता हूँ -11 तक। अब हर डिजिट को 11 से क्या कर दो, डिवाइड। तो 11 से हर डिजिट क्या कर दिया है, डिवाइड। अब आप देखिए आपके पास ये तो 0 को भी 11 से डिवाइड कर दो,
तो ये तो 0 रह गया और 11/11 -1 हो गया। और जो जो आपको डिजिट्स नंबर चाहिए वो है ये वाला -2/11 पहला नंबर, -5/11 दूसरा नंबर एंड -9/11 तीसरा नंबर। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का डन हो गया। थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 5 रैशनल नंबर ढूंढिए जो 2 से छोटे हों। उसको करने के लिए मैं बहुत सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है। कोई भी ऐसा नंबर दिया उसकी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पहले, यानी कि 20/10। अब अगर उन्होंने आपसे छोटा नंबर पूछा है तो एक एक माइनस करते जाओ नोमिनेटर से, और अगर बड़ा पूछा है तो नोमिनेटर में एक एक ऐड करते जाओ। छोटा पूछा है तो माइनस करेंगे। 20 में से 1 किया 19, फिर 19 में से एक माइनस कर दो 18, 18 में से एक माइनस कर दो 17/10, 16/10, 15। जितने मर्जी आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो। उन्होंने आई थिंक 5 पूछा है तो 1 2 3 4 5 ये हमारा आंसर। आप ये भी लिख सकते हो, ये रहने दो ये रहने दो, मर्जी आपकी। कंडीशन है 2 से छोटा होना चाहिए। देखो ये 19/10 है, ये 1.9 बनेगा तो 1.9 2 से छोटा है। दिस इज 1.8, दिस इज 1.7। तो भाई जितने भी नंबर आपको मिलेंगे दे ऑल विल बी स्मॉलर देन 2। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 एंड 1/2। चलिए अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर लिखने हैं। फाइन, यस, बड़ा आसान है, बता दो इसका भी तरीका। पहले तो -2/5 और 1/2 लिख लो। लेफ्ट साइड पे -2/5 और राइट साइड पे 1/2। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है। हम लोग दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 5 की मल्टीप्लाई 2 से और 2 की मल्टीप्लाई 5 से, मतलब एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा और इधर 5 से, तो ये बन गया आपके पास -4/10 और ये बन गया 5/10। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। आप इसको कट करोगे तो 2/5 बनेगा माइनस का, और ये 1/2, यानी कि सेम नंबर बन रहा है, यानी कि हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या करोगे? 1 1 ऐड करते जाओ नोमिनेटर में, जो लेफ्ट साइड वाला टर्म है। -4 है, 1 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? -4 + 1 -3/10। एक और प्लस करोगे -2/10 -1/10। -1 में 1 ऐड करोगे 0/10, देन 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 तो हमारा नंबर ही है। काउंट करके देखिए कितने नंबर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर हमारे डन हो गए। हमें 2 नंबर और चाहिए। उसके लिए आप क्या करो, जो आपके पास आखिरी 2 नंबर्स आए हैं 4/10 और 5/10, इनको प्लस कर दो। तो ये बन गया आपके पास 9/10। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 9/20। तो 9/20 एक और आपके पास नंबर आ गया रैशनल। एक और पता करना है, जो नया नंबर आया है 9/20 उसमें 5/10 ऐड कर दो।
मतलब जिन दो नंबर्स के बीच में आपने रैशनल नंबर पता करना हो, उन नंबर्स को पहले प्लस करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दो। 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 प्लस 10, 19/20। अब इसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करनी है, 19/40। तो इस तरीके से आपके पास 10 रैशनल नंबर आ गए। किसी भी दो नंबर्स में आप इन दो नंबर्स को प्लस करके 1/2 से कर दो, तो ये भी एक रैशनल नंबर आएगा। इन दोनों को कर दो, इन दोनों कर दो, कोई भी दो नंबर लेके प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बस कोशिश करो कि वो दो नंबर साथ साथ आए तो ज्यादा बेटर है। स्किप करके करोगे तो हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यूज पे जाके आपका आंसर गलत हो जाए, तो इसीलिए इस तरीके से। तो आप 10 नंबर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया लेफ्ट वाली साइड को, और राइट साइड को 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 1 ऐड करते रहे डिनोमिनेटर में, दो नंबर्स कम रह गए, तो हमने क्या किया, जो लास्ट रैशनल नंबर था और जो गिवन था उसको प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नया नंबर आया उसे और नेक्स्ट वाले को प्लस करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 10 रैशनल नंबर आ गए। चलिए अब करते हैं 5th क्वेश्चन। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये इधर ही कर लेते हैं। तो 2/3 इधर लिख लो और 4/5 इधर लिख लो। अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो लेफ्ट साइड वाले नंबर की मल्टीप्लाई और डिवाइड 5 से करना पड़ेगा, और राइट साइड वाले की 3 से कर दो। तो ये बन गया 10/15 और ये बन गया 12/15। अब हमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। 1 ऐड कर दो, 11/15, 12/15। देखो अब 12/15 तो पहले से ही मौजूद है, तो यानी कि 12/15 तो हम लोग ले नहीं सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वही अप्रोच जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया। 11/15 और 12/15 को प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 23/15, और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया आपके पास 23/30। एक और पता करना है अभी, तो जो नया नंबर बना है 23/30, उसमें 12/15 ऐड कर दो। 30 विल बी दी एलसीएम, 23 प्लस 24, दैट इज 47/30। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47/60। उसके बाद 1 2 3 5 पता करने हैं, तो 2 और पता करने हैं। अभी जो नया नंबर मिला है इनको पहले इरेज कर देते हैं। 47/60 प्लस कर दो 12/15, 60 विल बी दी एलसीएम, 47 प्लस 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 12 48, सो 95/60। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 95/120। आप 95/120 को 5 के टेबल पे भी कट कर सकते हो, कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि आप कटिंग नहीं कर सकते, आपकी मर्जी है। यहाँ पे कटिंग करके बन जाएगा 19/24। ठीक है, उसके बाद एक और नंबर पता करना है, तो 19/24 प्लस 12/15, 120 will be the LCM, so 5 plus 8, 96, so 191। 1/2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 191/240। तो ये आपके पास 5th रैशनल नंबर आ गया। तो इस तरीके से कितने भी आप लोग रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो।
चलिए इसको क्लियर करते हैं और सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो -3/2 है एंड 5/3 है। तो डिनोमिनेटर सेम करना है तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और इधर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -9/6 और ये बन जाएगा 10/6। 1 1 ऐड करेंगे तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ओ बहुत सारे नंबर लिख दिए हमने तो, हमें तो 5 नंबर गए थे। 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे नंबर लिखे गए जो इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल बन रहे हैं। 6/6 को आप 1/1 भी लिख सकते हो, -1। इसे आप लोग -4/3 भी लिख सकते हो। जो मतलब कट रहे हैं आप लोग लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से 5 रैशनल नंबर डन हो गए। ये तो बहुत आसान था। उसके बाद है 1/4 एंड 1/2। तो सेम करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो ये बन गया 2/8 और ये बन गया 4/8। अब 3/8 एक ऐड कर दिया, एक ऐड करेंगे तो 4/8 ही बन जाएगा। तो यानी क्या पुराना तरीका, 3/8 प्लस 4/8, 7/8, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आई एम गेटिंग 7/16। उसके बाद 7/16 प्लस 4/8, 7 प्लस 8, 15/16, 1/2 कर दो तो 15/32। इसी तरीके से दो नंबर और पता कर देंगे। 32 द LCM, 15 प्लस 16, 31/32, 1/2 कर दो तो 31/64। लास्ट फाइंड आउट करेंगे हम लोग। 31/64 प्लस 4/8, 64 एलसीएम आ जाएगा। 31 प्लस 32, 63/64, 1/2 से करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई, तो आई एम गेटिंग 63/128, जो यहाँ पे आप लिख दोगे तो ये 5th नंबर आ गया है, जो कि आप लोगों के रेशनल नंबर का आंसर बन जाएगा। अनलिमिटेड नंबर पता कर सकते हो। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 10 रेशनल नंबर पता करो। वही तरीका, -2 के नीचे 1 होगा बाय डिफॉल्ट, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो -20/10। वहां पे माइनस कहा था, इधर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बड़े नंबर चाहिए। प्लस करोगे तो क्या बनेगा, -19/10। फिर प्लस करोगे तो क्या बनेगा, इसमें -18/10। क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, मुझे पता है, वेट करें, अभी आपको इसका आंसर मिलेगा। 1 1 प्लस करते चले जब तक कि 10 नंबर कंप्लीट ना हो जाए। आई थिंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल। -10/10 को 1 भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग 6/5 भी लिख सकते हो नेगेटिव का। ये अब क्वेश्चन देखिए कि कैसे ये मतलब हुआ। -2 का मतलब क्या होगा, -2 का मतलब ये है कि अगर सपोज कर लो ये 0 है तो दिस इज -1, दिस इज -2। -2 से बड़ा नंबर कहाँ पे होगा, इस साइड होगा, राइट साइड की तरफ, क्योंकि ये तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ जाती है तो ये तो छोटे हो जाते हैं। अब -1.9 कहाँ पे आएगा, इधर ही आएगा, तो हो गया नहीं -2 से बड़ा।
-1.8 -1.7 सभी ये -2 के राइट साइड में होंगे, तो मतलब सभी -2 से नंबर ये बड़े हैं। तो इन्होंने 5 पूछे थे, मैंने तो 10 11 लिख दिए, तो आप 5 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, -2 से बड़ा -1 होता है, देखो तो -1 आ रहा है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा डन हो गया। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। 3/5 एंड 3/4 में 10 रैशनल नंबर पता करो। वही चीज करो, पहले तो सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 12/20, 15/20, तो एक ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 13/20, 14/20। अब एक ऐड नहीं हो पाएगा, अब क्या करोगे, वही चीज जो करते आए हैं, 20 will be the LCM, so 29/20 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 29/40। इसी तरीके से आप लोग को 7 रैशनल नंबर और पता करने हैं, विच इज लाइक योर होमवर्क, जो आप लोग का एक तरह से होमवर्क या सेल्फ टास्क हो गया। इन केस कोई डाउट हुआ आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर दियो, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.5 आप 1.2 सॉरी आपको ये बता रही थी कैसे आप नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में आप और ज्यादा रैशनल नंबर पता कर सकते हो। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।